राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, आपने सुना होगा कि राधा और कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप है। तो क्या ये सच है? जी हाँ दोस्तों, राधा और कृष्ण एक ही स्वरूप है। श्री राधा रानी कृष्ण जी का प्रतिबिंब है। आज के वीडियो में हम आपको यह कथा सुनाएंगे कि राधा कृष्ण का प्रतिबिंब कैसे हुई थी। और आज की वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि राधा रानी ने जन्म के पश्चात 1 वर्ष तक अपनी आंखें क्यों नहीं खोली थी। दोस्तों, राधा रानी की महिमा वेद पुराणों में वर्णित है और सारा जगत जानता है कि एक राधा नाम ही जग का कल्याण करने के लिए काफी है। यदि 5 मिनट राधा राधा नाम बोला जाए तो वह चारों दिशाओं में मंगलमय हो जाता है। दोस्तों, राधा रानी की महिमा अलौकिक है। राधा नाम की महिमा तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधे राधे नाम जपा करते हैं और माना जाता है राधे राधे नाम जपने से भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस भक्त से मिलने आते हैं। तो दोस्तों, राधा और कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप कैसे हुए, आइए जानते हैं। और शायद इसी कारण राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था। दोस्तों, कई पुराणों में माना जाता है कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, लेकिन कई लोग कहते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही थे। जी हाँ दोस्तों, राधा और कृष्ण एक ही स्वरूप थे, एक रूप के 2 प्रतिबिंब थे। आइए जानते हैं इसकी कथा। एक समय की बात है कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था, तब मोहिनी रूप पर सारा जगत मोहित हो गया था और उस मोहिनी रूप पर सूर्य भगवान भी मोहित हो गए थे। जब सूर्य भगवान ने विष्णु भगवान को मोहिनी रूप में देखा तो वह अपनी सुध बुध खो बैठी थी और कहने लगी, सूर्य भगवान विष्णु भगवान से कि हे प्रभु, मुझे आपका यह मोहिनी रूप अत्यंत प्रिय है, इसीलिए मुझे आपको इस रूप में एक बेटी चाहिए। जो जैसा रूप आपने यह रखा है, इसी रूप में हमारे लिए एक पुत्री हो, ऐसा वरदान दो। तब भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरा ही रूप तुम्हारे पास मोहिनी रूप बनकर तुम्हारी बेटी बनकर आएगा। अब भगवान विष्णु सोचने लगे कि मैंने तो कौशल्या आदि दशरथ जी को पहले ही वचन दे चुकी कि मैं उनके पुत्र रूप में आऊंगा, अब इनके यहाँ मैं मोहिनी रूप में कैसे आऊंगा। और कुछ समय बाद भगवान विष्णु इस बात को भूल गए, याद ही नहीं रहा उनको कि मैंने किसी को वरदान दिया था। तत्पश्चात सूर्यदेव ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सूर्यदेव से कहा, कहो सूर्यदेव, तुम्हें क्या वर चाहिए। सूर्य भगवान कहने लगे, प्रभु, भगवान विष्णु ने मुझे वरदान दिया था कि वह मेरे घर पर मोहिनी रूप में अवतार लेंगे, बेटी बनकर आएंगी मेरी, लेकिन उन्हें शायद याद ही नहीं रहा है। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहने लगे कि आपने जो सूर्य भगवान को वरदान दिया था उसका क्या हुआ। तब भगवान विष्णु को अपना दिया हुआ वचन याद आया और भगवान विष्णु बोले सूर्य भगवान से कि तुम जाओ बरसाने में वृषभानु का अवतार लेना, तब मैं तुम्हारे यहाँ मोहिनी रूप का प्रतिबिंब बनकर आऊंगा। और जब भगवान विष्णु ने वह मोहिनी रूप अपने आप को दर्पण में से देखा तो वह अत्यंत सुंदर और मनमोहक रूप देख रही थी और उन्होंने जो दर्पण में से अपनी परछाई देखी तो वह रूप इतना सुंदर था, इतना मनमोहक था कि उस रूप के आगे तीनों लोकों में कोई नहीं था। उसी मोहिनी रूप को भगवान श्री कृष्ण ने जो आईने में से देखा था, उसी का प्रतिबिंब का रूप प्रकट कर दिया और वही रूप
जो मोहिनी रूप का प्रतिबिंब था वही प्रकट करके उन्होंने वृषभानु की बेटी बनकर अवतार लिया, जो राधा रानी का स्वरूप है। राधा रानी ही श्री कृष्ण की प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, जब राधा रानी ने राजा वृषभानु के यहाँ जन्म लिया तो राधा रानी श्री कृष्ण से 1 वर्ष पहले ही धरती पर आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में अपनी आंखें नहीं खोली थी और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरे कृष्ण धरती पर नहीं आ जाते तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। और जब 1 साल बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, महाराज वृषभानु की पत्नी कीर्ति, जो राधा रानी की माँ थी, अपनी बेटी को लेकर नंद बाबा के यहाँ बधाई देने को गई और भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने दर्शन किया और कहने लगी कि यशोदा, मैं आपके लाला के पास में अपनी बेटी को सुला दूं। तब उसी समय वृषभानु की पत्नी राधा रानी की माँ ने राधा रानी को श्री कृष्ण के पास सुला दिया और राधा रानी ने श्री कृष्ण के दर्शन करके अपने नेत्र खोल लिए। जब महारानी ने यह देखा कि राधा रानी ने कृष्ण के दर्शन करने के लिए अपने नेत्र खोले हैं, तब वह अत्यंत प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि तुम्हारे पुत्र को देखकर मेरी बेटी ने अपनी आंखें खोल ली। और वह दोनों अत्यंत खुश हुई और दोनों एक दूसरे को बधाई देने लगी। राधा रानी जो अत्यंत सुंदर थी, तब यशोदा मैया कहने लगी कि आपकी बेटी अत्यंत सुंदर है, मनमोहक रूप है आपकी बेटी का। राधा रानी इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि तीनों लोगों में उनकी सुंदरता का कोई बखान नहीं कर सकता, क्योंकि वह भगवान विष्णु का मोहिनी रूप का प्रतिबिंब थी। इसी कारण से राधा रानी इतनी सुंदर थी और अलौकिक थी। दोस्तों, इसीलिए राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप थी, इसीलिए राधा और कृष्ण दोनों अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। और जो राजा वृषभानु थे वह सूर्य भगवान का अवतार थे, तभी उनका नाम वृषभानु हुआ था। भानु दूसरा नाम सूर्य भगवान का है। वही सूर्य भगवान बरसाने में राजा वृषभानु के यहाँ अवतार लिया था और जो उनकी इच्छा थी कि मोहिनी रूप हमारे यहाँ बेटी बनकर आए भगवान विष्णु का, तो राधा रानी उनके यहाँ बेटी बनकर आई थी। तो दोस्तों, आपको यह भगवान की विष्णु भगवान के मोहिनी रूप की और राधा रानी की कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि राधा और रुक्मणी एक ही थी, तो दोस्तों, राधा और रुक्मणी एक नहीं। देवी रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी, जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी, और राधा उनकी प्रेमिका थी, जो भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब थी और मोहिनी अवतार का स्वरूप थी। इसीलिए राधा रानी अत्यंत सुंदर थी और इसीलिए उनकी तुलना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान विष्णु का जो मोहिनी अवतार था उसकी तीनों लोगों में कोई बराबरी नहीं कर सकता था। इसीलिए राधा रानी की भी कोई तीनों लोगों में बराबरी नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, राधा रानी की यह कथा अद्भुत है, यह प्रसंग अनोखा है और यह कथा आपको यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर देना और जो भी मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री महाकाल।